हाय गाइस, आज मैं एक रियल हॉरर स्टोरी के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये स्टोरी मेरे पापा के जीवन से आधारित है। मेरा घर नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में है। मेरा पापा धूपकाठी के सेल्समैन का काम करते थे। एक रात जब पापा ने धूपकाठी सेल्स करके दुकान में लौट रहे थे तो उस दिन बहुत देर हो गया था। आते आते करीबन 1:30-2 बज गए थे। लास्ट ट्रेन था। पापा ने ट्रेन से उतर के स्टेशन में देखा कि उतना आदमी नहीं थे, तो पापा ने धीरे धीरे आ रहा था। ठंडी के मौसम थे। मेरे को लगभग याद नहीं है क्योंकि बहुत साल पहले का बात है। आज से करीबन 10-12 साल पहले का बात है। तब इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा नहीं रहता था, फिर इतना लोकेलिटी भी नहीं होता था। और रात को आप तो जानते ही है कि ऐसे भी ठंडे के मौसम में रात 9-9:30 बजे के बाद ज़्यादा आदमी दिखाई नहीं देता है। और उतना रात को मेरा पापा अकेले आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और इतना ठंड था कि पूरा कोहरा भरा हुआ था चारों तरफ। मेरा पापा आ रहे थे एक रास्ते से। हमारे उधर वो रास्ता को बोलता है बांस तला का रास्ता। मतलब वो रास्ता के साइड में इतना बांस का पेड़ था, पूरा घना बांस का जंगल था। और उसका जो चौरास्ता का मोड़ है, उधर एक रास्ता मंदिर की तरफ जाते थे, एक रास्ता एक तालाब की तरफ जाते थे, एक रास्ता स्टेशन का तरफ जाते थे और एक रास्ता आता था बांस तला के अंदर। मतलब जहाँ पर बांस का पेड़ था, बहुत ज़्यादा घना बांस का जंगल था, वही रास्ता पे। तो स्टेशन होके आते हुए बांस का जो जंगल था वही रास्ता से हमारे घर आता था। तो दिन में तो लगभग सब लोग चले ही जाते थे, मगर रात को रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना था। अभी इतना रात को मेरा पापा अकेले, सोचिए, आप फील करिए कि मेरा पापा के अंदर क्या हो रहा था। पापा धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए आ रहे थे। अचानक कुछ ही दूरी में मेरा पापा ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत बहुत रो रहा है खड़े होके, मगर उसका मुंह नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके सामने में घूंघट इतना ज़्यादा टना हुआ था कि मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा पापा को दूर से तो पापा सोचा कि कोई औरत होगी, हो सकता है कि वो मेरे तरफ लास्ट ट्रेन में, उसको भी लास्ट ट्रेन मिल गया होगा। तो मेरा पापा उतना कैजुअली ले लिए थे, उतना मतलब सोचे नहीं थे। मेरा पापा भी धीरे धीरे आने लगे, मगर पापा जितना आ रहा है वो औरत उतना आगे जा रहा है। पापा जितना आ रहा है वो औरत उतना आगे जा रहा है और वैसे ही रोते रह जा रहा है। तो मेरा पापा उसको 2 बार आवाज दिया, अरे कौन है, कौन है, इतना रात को अब कहाँ से आ रहा है, कौन है, क्या हुआ है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ है बताइए तो, इतना रात को अब अकेले औरत, कहाँ जाना है, बताइए बहन जी, कहाँ जाना है। मगर उधर से कोई आवाज नहीं आया, खाली एक ही आवाज आया, वो है रोने का। फिर मेरा पापा को पता नहीं कि उसका दिमाग में ऐसा आया कि इतना रात को कोई औरत अपना मुंह नहीं दिखा रहा है और पूरा सादा कपड़े में, कौन हो सकता है। और मैं जितना आगे जा रही हूँ वो भी आगे जा रहा है। तो ऐसे में पापा का दिमाग में आया कि नहीं, मैं कुछ, मेरे पास है तो आग जला लेती हूँ। गाइस, आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पता तो सबको ही होना चाहिए कि कोई भी अशुभ शक्ति, जो मतलब प्रेतात्मा होता है, जो ऐसा भूत प्रेत होता है, उसको आग से, भगवान का नाम से, मंदिर की घंटे से, वो लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है।
ये सब जहाँ पर होता है वो लोग रहता ही नहीं है, मतलब नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रहता ही नहीं है। तो मेरा पापा अचानक से ना उसका पॉकेट में कुछ था, माचिस वगैरह कुछ था, वो अचानक से जला लिया। जब जलाए तो देख रहा है कि वो जो औरत है और मतलब पापा से और दूर तेज चला गया। इतना तेज चल रहा है, इतना तेज चल रहा है जैसा वो डर गए होंगे। मेरा पापा सोचने में रहेगा कि ये क्या हो रहा है, मैं जब आग जलाए तो इतना तेज क्यों भाग रहा है। तब पापा का दिमाग में आया कि नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान होता तो कम से कम मेरा बात का आवाज देता, इंसान होता तो आग देख के भागता नहीं। और इतना रात को, इतना अंधेरी रात को, इतना रात 2:30-3 बजे को, इतना ठंडे के मौसम, कोई जंगल में कोई औरत आएगा क्यों भला। मेरा पापा को पता नहीं भगवान ही उसी दिन बचाए है। मेरा पापा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। पापा उधर से ही घूम के मंदिर के रास्ता से होके आके मंदिर में आके बैठ गया। और पापा ने ये सोच लिया कि जब तक सुबह ना हो हम इधर से जाएंगे नहीं। आप यकीन नहीं मानिएगा, जब पापा वो मंदिर में आए ना, तब पापा को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसा लग रहा है शरीर से कोई बोझ हट गया है। उस दिन माँ काली बाबा को रक्षा किए थे। अगर बाबा और 2-4 कदम अगर आगे चल जाते तो आज पता नहीं मेरा बाबा मेरे साथ होते ही नहीं। तो गाइस, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ अनहोनी होता है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवान को शरण करिएगा, क्योंकि एक भगवान ही है जो ये सब नेगेटिव एनर्जी से, सब भूत प्रेत, सब प्रेतात्मा से आपको रक्षा कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।